चटक नींबू, गटक नींबू। नाजरीन आदाब, शौबे खबर की खुसूसी पेशकश जनादेश 2024 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में लोकसभा पोल्स 2024 का इनेकाद जारी है। यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो यहाँ 5 चरणों में पोलिंग हो रही है। आप जानते हैं कि श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के लिए जो चुनाव हुए उसमें जो हमारे सामने पोलिंग की शरह जो आई, उस हिसाब से 1989 के बाद दूसरी मर्तबा सबसे ज्यादा पोलिंग श्रीनगर में दर्ज की गई। आप ये भी जानते हैं कि बारामूला पार्लिमानी नशस्त के लिए अगले मरहले में 20 तारीख को वोटिंग हो रही है। इस पार्लिमानी नशस्त पे अगर हम एक ताइराना नजर डालेंगे, इसमें इलाके कौन से हैं, इसमें कितने कुल वोटर्स हैं, वोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ टोटल वोटर्स 17,37,865 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 8,75,831 है और खवातीन वोटर्स की तादाद 8,62,000 है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 22 उम्मीदवार टोटल मैदान में हैं, जिनमें मर्दों की तादाद 20 है और 2 खवातीन शामिल है। बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक खास बात यह है कि यहां सीमारी एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जो कंट्री में सबसे पहला पोलिंग स्टेशन माना जाता है। किस तरह के इंतजामात किए गए हैं लोकसभा पोलिंग के सिलसिले में, जो पार्लिमानी नशस्त बारामूला के लिए 20 तारीख को हो रहे हैं, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे साथ इस सिलसिले में स्टूडियो में खास मेहमान तशरीफ रखे हुए हैं, जिनसे हम अभी आपका तारुफ आपको दिला देंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं श्री पी के पोली साहब, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि इंतजामात के हवाले से और उनके मैसेज के हवाले से हम उनसे बात करें। श्री मिंगा शेरपा साहब, आपका स्वागत है हमारी खुसूसी शो में। आदाब फयाज साहब। आदाब। श्री मिंगा शेरपा जी, जिस तरह से हमने थोड़ा सा बता दिया कि कितने वोटर्स हैं, मर्दों की तादाद कितनी है, खवातीन की तादाद कितनी है, आपने श्रीनगर का हाल ही में जो वहाँ यहाँ पे फीसदी रही, आपने वो बिल्कुल देखा और एक नई सी तस्वीर हमारे सामने आ गई। और उसमें शायद आप इस चीज़ को भी बखूबी समझते हैं कि जो काम हुआ यहाँ पे, जिस तरह का बदलाव हमारे सामने देखने को मिला, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत टाइम के लिए रहे, हमारे जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं उनके साथ आप रहे, वहाँ पे आपने काम किया, तो किस तरह का बदलाव आपको मतलब इस वक्त सामने नज़र आ रहा है? और अगर हम इसकी बात करेंगे जो 20 तारीख को वहाँ पोलिंग हो रही है, तो किस तरह का जज्बा वलवला आप देख रहे हैं वहाँ पब्लिक में? फयाज साहब, जैसे आप जानते हैं, जो सबसे पहली चीज़ है कि जो लोगों का जज्बा है, जो लोगों के एंथुजियाज़म है, ये इसी बात से पता चलती है कि इस बार पहली बार हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जब हमारा नॉमिनेशन चल रहा था जी, तो एक रिकॉर्ड नंबर टोटल 38 कैंडिडेट्स ने अपना नॉमिनेशन भरा। तो ये जो एक फैक्ट है कि जो कैंडिडेट्स या लोग, आम लोग आगे आके इलेक्शंस के लिए, कैंडिडेट के लिए खड़े हो रहे हैं, ये इसी बात की निशाना है कि बेसिकली एक अमॉन्ग द इलेक्टोरेट पॉपुलेशन के बीच में एक एंथुजियाज्म है, एक जज्बा है कि वो इलेक्शन से जुड़े एज अ कैंडिडेट या एज अ वोटर। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 38 कैंडिडेट थे, जिनको अल्टीमेटली रिजेक्शन के बाद 22 हो गए। साथ ही साथ जो हम लोग डिफरेंट कैंपेन्स कर रहे हैं स्वीप के तहत, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि एक बहुत उत्सुकता है लोगों में जी, कि जो इस पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। और मैं यही आशा करता हूं, जैसे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिकॉर्ड नंबर वोटिंग हुई है जी, सेम हमारी जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर भी होगी। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे, पूरी वैली में
जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमेशा इसकी वोटिंग परसेंटेज बाकी जिलों से ज़्यादा रही है। ज़्यादा रही है, बिल्कुल। जैसे कि पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 34% वोटिंग हुई थी। तो हम इस बार आशा करते हैं कि हम उन रिकॉर्डों को भी तोड़ के इस बार हाईएस्ट वोटिंग करें। बिल्कुल सही है। हम बात करना चाहेंगे कि जो अगर हम जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, तो मुख्तलिफ कुछ ऐसे अजला है जिन अजला में इसमें बहुत सारे इलाके हैं, क्योंकि नाज़रीन जो हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं उनको भी पता चलेगा कि कौन कौन से इंतजामात किए गए हैं आपकी तरफ से। जैसे अगर हम सबसे पहले इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, इसमें कपवाड़ा है, इसमें बारामूला है और बांडीपोरा, इवन 4 हैं, बड़गाम, कपवाड़ा, बारामूला और उसके बाद बांडीपोरा और बड़गाम। तो कुछ इलाके जो अभी वहाँ पे कपवाड़ा में हैं, जैसे कपवाड़ा की हम बात करेंगे, करना है, त्रिहगाम है या कपवाड़ा मेन है, लोलाब है, हंदवाड़ा है, लंगेट है। तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे अगर हम लंगेट की बात करेंगे, तो आपकी तरफ से जो अभी अरेंजमेंट्स हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स हैं? जैसे आपको पता है कि जो बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वैली में इसलिए भी यूनिक है क्योंकि अनलाइक अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पे जो टेरेन है काफ़ी टफ है। जैसे आपने कुपवाड़ा के एरियाज़ के बारे में बात किया, हमारा जो पूरा का पूरा करना तंगधार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पूरा आपको पता है कि एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया पे है, जो आपका हमारा साधना पास के अक्रॉस है। अगर आप बात करेंगे, त्रेगाम के कुछ हाई एरियाज़ हैं, हमारा मचिल है जो लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। अगर हम सिमिलर की हम बात करेंगे तो बांडीपुरा का गुरेज है। तो इन सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, इन सारी पोलिंग स्टेशन इलाकों में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो रेस्पेक्टिव डीसीज हैं, डीसी कुपवाड़ा, डीसी बांडीपुरा, जो कि ज़िला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके तरफ से एक डिटेल प्लान बनाया गया है जिसमें कि अगर कोई एडवर्स वेदर होता है, अगर कोई बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, तो उसके लिए कैसे इंतजाम करें। इसके लिए जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा कई सारे इलाकों में, जैसे हमारे किश्तवाड़ का इलाका है, इस बार जब पोलिंग गई थी तो पोलिंग टीम हेलीकॉप्टर से गई थी। तो इसके भी हमने इंडियन एयरफोर्स का की राब्ता कर रखा है कि अगर वेदर ख़राब होता है और किसी कारण से गाड़ी का मूवमेंट नहीं हो पाता है तो कई सारे पोलिंग स्टेशंस में हेलीकॉप्टर इंडक्शन की भी हमने व्यवस्था कर रखी है। अगर हम बात करें कि पोलिंग के बाद वेदर ख़राब हो जाती है तो उसके लिए एक सेपरेट स्ट्रॉन्ग रूम्स भी इन सब एरियाज़ में बनाए गए हैं। इन सारी चीज़ों के लिए इलेक्शन कमीशन को भी इत्तला किया गया है, उनसे परमिशन भी ली गई है। साथ ही साथ इन एरियाज़ में जो स्टाफ की ट्रेनिंग है और उनकी पोजीशनिंग है, ये भी हम एडवांस में कर रहे हैं, सो दैट जितनी भी हमारे चैलेंजेस है टेरेन की, जैसे अगर मैं बात करूंगा, अगर कोटकरना तंगधार का साधना है तो सिमिलरली गुरेज के लिए राजदान पास है। तो इन स्पेशल इलाकों के लिए अगर बात करूं बारामूला के लिए, तो जो हमारी 9 उड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 यहाँ पे टेरेन कुपवाड़ा और गुरेज जितना टफ है नहीं, पर तब भी यहाँ पे आपको पता है कि जब भी बारिश होती है पहाड़ी इलाकों में तो यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, रॉक स्लाइड का खतरा रहता है। तो इन सब खतरों से लड़ने के लिए सारे तीनों डीसीज ने मिलकर वहाँ पे एक कॉन्टिजेंसी प्लान बनाया है जिसमें हम आरएनबी, बीआरओ और पीएमजीएसवाई की टीमों के साथ मिलकर इमीडिएटली रोड रेस्टोरेशन का काम करें। साथ ही साथ जो हमारी पोलिंग टीम्स हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज के इलाके हैं, तो उनके रहने के लिए और स्पेशली हमारे वोटर्स को, क्योंकि इन पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है वोटिंग के लिए, तो हमने सब व्यवस्था की है कि जो पोलिंग स्टेशन में जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ होती हैं, इन सबको वहाँ मुहैया कराया जाए, सो दैट जो वोटर्स आएंगे 20 तारीख को उनको सारी सुविधा वहाँ पे दी जाए। तफसीलन हम बात करेंगे। एक ज़िम्नन मुझे यहाँ पे एक बात याद आ जाती है, जिस तरह से हमने दूर दराज इलाकों की बात की, बॉर्डर एरिया है जो आपके बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह भी है आपको, कि जैसे अगर हम वहाँ पे बात करेंगे कि जहाँ फेंसिंग जहाँ पर है, तो वहाँ पे किस तरह के पोलिंग स्टेशन का क़याम है, वहाँ पे किस तरह के इंतजाम हैं? जी, एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। शायद हमारे पूरे मुल्क में 2 ही ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक जैसे मेरे दिमाग में आता है अनंतनाग राजौरी हो गया, और एक है हमारा बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो हमारी बॉर्डर फेंसिंग है उसके पार है। अगर मैं हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, टोटल ऐसे 11 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो 11 गाँव में हैं, जो कि हमारे बॉर्डर फेंसिंग के आगे हैं। इसमें 4 हमारी उड़ी में है और 7 हमारे कुपवाड़ा के करना एरिया पे है। इन सब पोलिंग स्टेशन में जो चैलेंज रहता है, क्योंकि इसमें जो आबादी है वो फेंस के आगे रहती है, तो आपको पता है कि जो फेंस में मूवमेंट की जो कंट्रोल होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है, जो कि इंडियन आर्मी करती है, प्लस इन सारे पोलिंग स्टेशन में एक सिक्योरिटी चैलेंज भी रहता है। सो इसके लिए हम लोगों ने इसको इंश्योर करने के लिए कि इन एरियाज़ में भी लोगों को अपना वोट का अधिकार मिले और उनको भी ये अधिकार टाइमली मिले,
इसके लिए हमने इंडियन आर्मी के साथ जो दोनों हमारे जेओसी साहिबान हैं, जी जी हमारे 19 डिव के हो गए, 28 डिव के हो गए, जी उनके साथ राब्ता की एक मीटिंग की है, जिसके तहत हम इंडियन आर्मी हमारे जेएनके पुलिस की मदद से जो हमारी पोलिंग पार्टीज है उनको वहाँ सुरक्षित पहुँचाएंगे, पोलिंग कराएंगे, उसके बाद उन सबको हम वापस ले आएंगे। तो ये 11 ऐसे पोलिंग स्टेशन यूनिक है कंट्री में जो कि फेंसिंग के आगे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोटोकॉल बनाया गया है सीओ साहब के आदेश के अनुसार। तो इसमें हम यही उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि इन दूर दराज इलाकों पे भी इनको भी इनका वोट का अधिकार मिले। बहुत खूब, जैसा कि आपने डिटेल्स इसमें बता दी। नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से हमने बात की कि जो बारामूला पार्लिमानी नशस्त जो है, इसमें जो हमने इलाकों की बात की, जैसे हमने अभी जिक्र किया कुपवाड़ा के हवाले से कि कुपवाड़ा में इसमें कौन कौन सा इलाका जो है, कौन कौन सा इलाका आता है, फिर इस तरह से बारामूला में अगर सोपोर की बात करेंगे, रफ़ियाबाद की बात करेंगे, उड़ी 9 है, उसमें बारामूला 10 है, गुलमर्ग 11 है, और वाकूरा 12 है, और पट्टन 13। और साथ में हम डिटेल देना चाहेंगे। आइए अब हम, जैसे हमने कुपवाड़ा की बात की, बारामूला की अब हम बात करेंगे। जिस तरह से हमने अभी इनका जिक्र किया, तो इस सिलसिले में किस तरह का आपका मतलब वहाँ पे इंतजामात है इस पर्टिकुलरली बारामूला इलाके में? एज डीसी बारामूला, जैसे आपने बारामूला की बात की, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में टोटल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जो पहला हमारा 7 सोपोर है, 7 सोपोर से लेकर 13 पटन तक है। तो इन सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने सबसे पहले एक एनालिसिस ये किया है कि किन पोलिंग स्टेशंस में, पोलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट सबसे कम पड़ा है। आपको जैसे पता है, जो हमारा सोपोर रफियाबाद का इलाका है, काफ़ी ट्रबल्ड रहता था, पिछले इलेक्शन में भी यहाँ पे काफ़ी कम वोटिंग हुई। बिल्कुल। तो इसी नतीजे पे आते हुए हमने इन सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे पहले जो हमारे इलेक्शन कमीशन के अंदर स्वीप कैंपेन होता है, तो एक मैसिव स्वीप कैंपेन किया। इसमें हमने, अगर मैं सोपोर की बात करूं, तो सोपोर का जो हमारा फेमस मतलब इलाका है जो वुलर पे आता है, वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत फेमस, जो हमारे स्पेशली जो वहाँ पे फिशरमैन रहते हैं, उनके साथ मिलके एक शिकारा रैली कराई। साथ ही साथ अगर हम बात करें रफियाबाद का, तो रफियाबाद का जो अप एंड कमिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन जो आपका लडूरा का एरिया है, वहाँ पे हमने एक इलेक्शन कमीशन के स्वीप कैंपेन के तहत एक स्नो फेस्टिवल भी कराया। अगर मैं बात करूँ गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग में बीइंग अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने एक बहुत ही मैसिव कैंपेन कराया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ उड़ी की, उड़ी में जो हमारा कमांड पोस्ट है, जो कि बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है कंट्री में, हमने वहाँ पे स्वीप कैंपेन कराया। अगर मैं बात करूँ पटन की, पटन में जो हमारी फेमस परिहासपुरा के एंशिएंट रूइंस हैं, हमने उसके पास में अपना स्वीप कैंपेन कराया। बारामूला का जो फेमस इको पार्क है, हमने वहाँ कैंपेन कराया। बहुत अच्छा। मोटा मोटी मैं इसमें आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने बेसिकली सारे पहले एरियाज को कवर किया, जो सारे 7 हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब क्योंकि इलेक्शन 3 दिन बाकी है, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उन पोलिंग स्टेशंस पे जाए जहां पे पिछले इलेक्शन पे या तो 0% वोटिंग हुई या 10% से कम वोटिंग हुई। हमारा यही एम है कि इन पोलिंग स्टेशंस में जाके वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के वोटर्स को हम एनर्जाइज कर पाए, एंथ्यूज कर पाए कि वोट करें। इस बार सीओ साहब के आदेश अनुसार हमने बूथ लेवल की स्वीप कमेटी बनाई है। बहुत अच्छी, क्योंकि नॉर्मली जो रहता है हमारा स्वीप, क्योंकि वो एक टॉप डाउन मेथड रहता है, तो इस बार हमने बॉटम अप अप्रोच की है, जिसमें जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं गांव में, उन सबको मिला के हमने टीम बनाई है। उस टीम का जो हमारा बूथ लेवल स्वीप टीम है, उसका एक ही मकसद होगा कि जाए इलेक्शन से पहले हमारे सारे जितने भी आवाम हैं, उन सबको इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, और उन सबको हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन से वो साथ जुड़े और भारी तादाद में 20 तारीख एग्जैक्टली वो जो तफसीलात है वो हमारे पास भी बाज़ाब्ता इन पिछले 2 महीनों में आती रही, जिस तरह से हमारे पास बहुत सारी फुटेजेस आई आपके ज़िले से। अब हमारे पास 2 ज़िले और है, जैसे बांडीपोरा के कुछ इलाके, सोनावारी है, इसमें सोनावारी 14 या बांडीपोरा 15 या गुरेज 16, इसी तरह से बड़गाम के हमारा बड़गाम 27 है और बीरवा 20। चूँकि ये 2 अजला जो हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, तो किस तरह के अलग हैं, तो किस तरह की कोऑर्डिनेशन के तहत तो ये सारा चीज़ जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे जो हमारी बारामूला पीसी है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो ये 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जैसे मैं रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, हमें साथ हमारे 18 AROs हैं, तो हम 18 AROs के साथ रेगुलरली मीटिंग करते हैं। तो हमने इसी सिलसिले में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने 3-4 राउंड्स ऑफ मीटिंग की है सारे हमारे डीसी साहिबान के साथ, जो दूसरे ज़िले के हैं, हमारे एसएसपी साहिबान के साथ ही साथ जो हमारे ARO साहिबान हैं, क्योंकि जो इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा अदा करते हैं वो हमारे ARO है। क्योंकि अगर हम बात करें
उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के रोल रिवीजन की, जो इलेक्टोरल रोल जी। होता है, या अगर हम बात करें उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी स्वीप कैंपेन की, या मशीनों की कमीशनिंग, पोलिंग जी। पार्टी की डिस्पर्सल, पोलिंग पार्टी की रिसीट, इसमें एआरओज एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी के तहत मैं आप सबके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि नॉट जस्ट हमने ऑनलाइन मीटिंग्स, 2-3 सिलसिले राउंड में हमने ऑनलाइन मीटिंग्स भी की, साथ ही साथ 3-4 हमने फिजिकल मीटिंग्स की, सो दैट जो आपने कहा कोऑर्डिनेशन, जी। क्योंकि इलेक्शन में आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में हमारी सरकारी मुलाजिम, अलग अलग डिपार्टमेंट मोबिलाइज होते हैं। बिल्कुल। तो इसी के लिए कि कोई कोऑर्डिनेशन का इशू ना हो, तो हम रेगुलर मीटिंग्स करते हैं टू इंश्योर कि सारे हमारे एआरओज, सारे हमारे डीसी साहिबान, हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें, सो दैट एक फ्लॉलेस इलेक्शन हो। क्योंकि इलेक्शन का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमारे वोटर्स को आसानी हो, उनकी सहूलियत हो वोटिंग करने के लिए। तो सारी मशीनरी क्लोज कोऑर्डिनेशन में जी। काम करिए इसी एम को अचीव जी। करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये जन तफसीलात आए दिन ये डिप्टी कमिश्नर बारामूला श्री मिंगा शेरपा जी वनुता वोन कि युजन वहमी तारीख युजन बारामूला पार्लिमानी नशस्त खतर युजन वोटिंग सपदे ये वन आव कि कपवार छु, बारामूला छु, बडगाम छु, या ये करना छु, तथ मज 30 गाम छु इलाक, या लोलाब छु, हंदवाड़ा, लंगेट, इथे कन सोपोर, रफियाबाद, ऊड़ी, वागूरा, पटन, या बंडपूरिस मज सोनावारी, बांडीपोरा, गुरेज, या बडगमिस मज युजन बडगाम 27 या बीरवा अतकिस अवामस बे एक फिर गुजारिश कर वन जे मतलब यम जन इंतजामात वगैरह तम बाज़ाब्त पे मतलब यम जन डिप्टी कमिश्नर मतलब मुतालिक तमो बाज़ाब्त पे सारी इंतजामात करम तो अमि दह यम दह यह वोटिंग आए तम दह गसन सारी पन पन भरपूर कर पन वोटुक इस्तेमाल। तो जिस तरह से हमने थोड़ा सा कश्मीरी लैंग्वेज में भी हमने थोड़ा सा बता दिया कि जिस तरह से आपने तफसीलात अभी तक दे दी तो वह हमने नाज़रीन तक पहुंचाया। तो अभी हम बात आगे करना चाहेंगे कि जो अभी पोलिंग स्टेशंस है, चाहे 2103 पोलिंग स्टेशंस वहां पर हैं, उसमें ये वेबकास्टिंग का क्या थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे, और वनरेबल जो जितने भी है 368 थोड़ा सा इसकी तफसीलात दें। जी, आपको जैसे पता होगा कि जो अगर मैं बात करूं वेबकास्टिंग की, जी एक वेबकास्टिंग जो हमारे इलेक्शन कमीशन का एक नॉन फोर्स मेजर में है। नॉर्मली इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने के लिए कमीशन के 2 मेजर्स होते हैं, एक फोर्स मेजर्स और एक नॉन फोर्स मेजर्स। तो फोर्स मेजर्स में जैसे हमारी जो सीएपीएफ होती है, सीआरपीएफ होगी, आईटीबीपी होगी, उसकी डिप्लॉयमेंट होती है पोलिंग स्टेशन में। नॉन फोर्स मेजर्स में जैसे हमारा सीसीटीवी कैमरा लगाना, वेबकास्टिंग लगाना, माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना, एक ये इसकी स्कीम रहती है। तो वेबकास्टिंग के तहत हमारे ऑलमोस्ट सारे पोलिंग स्टेशंस में इस बार वेबकास्टिंग की फैसिलिटी है। तो वेबकास्टिंग के थ्रू जो हमारे डीसी ऑफिसर्स में जो हमारे कंट्रोल रूम होते हैं और जो हमारे सीईओ साहब के ऑफिस में कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे उस पोलिंग स्टेशन की डायरेक्ट फीड सीईओ साहब डीसी साहिबान के पास पहुँचती है। सो दैट कोई भी अगर कंप्लेंट आती है किसी पोलिंग एजेंट से, किसी कॉमन सिटीजन वोटर की तरफ से कि कोई इशू है, कोई मुश्किलात है, तो इसके तहत वेबकास्टिंग के थ्रू वो हम मैनेज कर सकते हैं। अगर जैसे आपने दूसरी बात की वल्नरेबल की, तो इलेक्शन कमीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। इसी के मद्देनज़र एक हमारे एक्सरसाइज होते हैं जिसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी मैपिंग। इसमें जो हमारे सेक्टर ऑफिसर साहिबान होते हैं, हम इलेक्शन में हमारे जो पूरा एरिया होता है, जैसे अगर मैं बारामूला की बात करूँ, बारामूला की जो पूरा एरिया है उसको 150 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें एक सेक्टर ऑफिसर और एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो ये सेक्टर ऑफिसर का काम होता है कि अपने वो एरिया में जाए। हम कोशिश करते हैं कि एक सेक्टर ऑफिसर को 6 से 7 पोलिंग स्टेशन दे। तो वो वहाँ जाता है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग 2 किस्म की होती है कि वहाँ पे कोई ऐसा गांव, ऐसा इंडिविजुअल हो जिसको कोई थ्रेट है कि जिसके कारण वो वोट ना कर सके। तो ये एक्सरसाइज एक डिटेल एक्सरसाइज होती है जिसमें मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट होती हैं। तो इन सारे वल्नरेबल जो आपने कहे 300 प्लस वल्नरेबल पोलिंग स्टेशंस है, इन सब में जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में फोर्स एंड नॉन फोर्स मेजर्स दोनों की वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, सो दैट जो हमारा वोटर है एरिया का वो एकदम फियरलेसली आगे आए और वोट करे। एक साइड में हमारी सीएपीएफ डेवलपमेंट रहती है टू इंश्योर कि पोलिंग स्टेशन में कोई रकस क्रिएट ना हो, कोई अगर मतलब कोई किसी को फियर ना हो। एट द सेम टाइम वेबकास्टिंग होती है टू इंश्योर कि जितने भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं वो आर इन प्लेस है, और किसी भी आवाम की किसी भी बंदे की कोई कंप्लेंट है तो उसको इमीडिएटली
वेबकास्टिंग के थ्रू रिकॉर्ड किया जाए और उसके लिए फिर उसकी रियायत दी जाए। जी जी। एक और हमारे पास एक और मुद्दा है श्री मिंगा शेरपा जी, जिस तरह से आपने पिछले 2 महीनों से लगातार आपने देखा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बाज़ाब्ता जो हमारे दूरदर्शन न्यूज़ का भी उसमें रोल रहा, आपने रोज़ हमारा बुलेटिन वगैरह शाम को देखा होगा, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर से बात की। इवन जो आपका इलाका है, जो आपकी ये पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके आप रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, तो इसमें भी हमने बहुत सारी जगहों पे अपनी कैमरा टीम्स को भेज दिया, रिएक्शन उनसे हासिल किया, उन यूथ से जो पहली दफ़ा मतलब वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जो हमारे पास जो अभी तफसीलात हैं जो हमने ले लिए हैं, जो 18 से 19 ईयर्स तक हैं, वो 26,861 हैं टोटल जो ये है। इसमें अगर हम सोपोर की बात करेंगे तो 3,046, 3,046, रफ़ियाबाद 4,375, इसी तरह से उड़ी में, तो कुल मिलाकर ये 26,861 ऐसे नए वोटर्स हैं 18 to 90 जिनकी एज है। तो इस सिलसिले में जो इनमें जो जज्बा देखा जाता है और इन तक पहुंचने के हवाले से, और हो सकता है इनमें या बाकी में कोई ऐसे भी वोटर्स होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं जी, या हम ये भी देखें सीनियर सिटीजन्स हैं, किस तरह के वहाँ उनके लिए इंतजाम किए गए हैं? अगर मैं जो सबसे पहला पॉइंट आपने रेज किया यूथ वोटर्स, यंग वोटर्स की बात करूं तो यंग वोटर जैसे आपने कहा कि मोर देन 26,000 इस बार रजिस्टर किए हैं जिन्होंने फॉर्म 6 भर के अपने आप को एज अ वोटर एनरोल किया है। जैसे आपने बात कही, इनमें स्पेशली बहुत एनर्जी है और स्पेशली क्योंकि पहली बार वोट करने जा रहे हैं, एक क्रेज भी रहता है कि मैं पहली बार अपना एक वोट का अधिकार का यूज कर रहा हूं। इसके लिए हम लोगों ने स्पेशली क्योंकि ऑलरेडी इनमें एनर्जी है, हमने जितने भी हमारे स्वीप कैंपेन्स किए, जितने भी हमने आउटरीच कैंपेन्स किए, उसमें सारे आरओ साहिबान ने ये इंश्योर किया कि जहां पे भी यहाँ हमारे नए वोटर्स एनरोल हुए हैं, हमने स्पेशल कैंप्स लगाए और वहां पे उनको सबसे पहली बात जो उनका वोटर आईडी कार्ड है उनको एक सेरेमनी बनाई एज एन अवार्ड सेरेमनी, जिसमें 10-10 चुनिंदा वोटर्स को उनका कार्ड दिया गया। इसका एक ही मकसद है कि बेसिकली जो वोटर कार्ड है हम चाहते हैं कि उसको एक एज अ अचीवमेंट, एज अ अवार्ड, सो दैट वो आगे वोट करे। साथ ही साथ एक तो ये हो गया कैंपेन जो हमारे सारे आरओ साहिबान ने मल्टीपल कैंप्स रखे जिसमें स्पेशली यंग वोटर्स को हमने फेलिसिटेट किया। दूसरा जो हमने एक यूनिक इनिशिएटिव इस साल लिया है, जो हमारे स्पेशली आपको पता है कि कई सारे जिलों में हमारे मूवी हॉल्स खुल गए हैं जी, तो हमने स्पेशली एक मूवी है न्यूटन जो कि स्पेशली इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, तो हमने स्पेशली जो हमारी डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे क्लास 11-12 के बच्चे हैं जिनमें से कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और जो कई वोटर्स बनने वाले हैं, अबाउट टू बी वोटर्स, इन सब के लिए फ्री स्क्रीनिंग्स रखी सो दैट वो भी समझे कि सरकार किस एफर्ट, जो इलेक्शन कमीशन का एफर्ट रहता है कि हर बंदे तक उसके वोट का अधिकार पहुंचाने का, कि इलेक्शन कमीशन और सीईओ ऑफिस किस हद तक जाता है वोट उनको कराने के लिए। तो एक उनके लिए एक हमने फ्री स्क्रीनिंग रखी जो सो दैट दे ऑल्सो आर अवेयर अबाउट जो हमारी सिचुएशन है। दूसरी बात जो आपने कहा कि यंग वोटर्स को और हमने इंकरेज करने के लिए अभी हाल ही दिनों में हमने एक स्वीप एक्सप्रेस, हमने इंडियन रेलवेज के साथ कोलैबोरेशन करके बारामूला से लेकर बडगाम के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलवाई जिसमें हमने यंग वोटर्स को एक ट्रेन राइड दी, जिससे हम यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एक एज अ यंग वोटर वो आगे आए और वोट करे और वो भी एम्बेसडर बने और जो बाकी हमारे उसके घर में परिवार में सदस्य हैं उनको भी आगे लाए कि वो भी वोट करें। अब अगर मैं बात करूं हमारे सीनियर सिटीजन्स और हमारे फिजिकली चैलेंज्ड वोटर्स के लिए, इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा ही यूनिक सिस्टम लाया है, वो है होम वोटिंग का जी। ये शायद पहली बार है और आई थिंक बहुत ही रेयर है किसी कंट्री में कि इलेक्शन कमीशन या पोलिंग बूथ एक बंदे के घर पे जाता है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, हमारे पूरे बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे 1160 ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया एज अ होम वोटर जी। तो ऑलरेडी आज हमारा आखिरी दिन है, हमारी सारी टीमें जा रही हैं, वो बारामूला के उड़ी का डिफिकल्ट इलाका हो, सोपोर का इलाका हो, केरन का इलाका हो, आपका बांडीपुरा का इलाका हो या बीरवा का इलाका हो। हमारी ऑलमोस्ट 100+ टीम्स जी पिछले 3 दिनों से इनके घर जा रही है और इनके वोट ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो 100+, कल की ही बात है, उड़ी में एक 105 इयर्स एज की महिला ने अपना वोट का यूज किया जी, जो कि घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो इस इनिशिएटिव से स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो 85+ हैं और जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड है, उनमें भी एक जज्बा ये आया है कि
कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने हमें भूला नहीं है, और अगर हम नहीं जा सकते पोलिंग स्टेशन तो पोलिंग स्टेशन चल के हमारे पास आएगा। श्री मिंगा शेरपा जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बराह रास्त जुड़ चुके हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर श्री पीके पोले साहब। श्री पीके पोले साहब, आदाब। आदाब जी पोले साहब, हम इस वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में बात कर रहे हैं लोकसभा इंतखाबात के अगले मरहले में बारामुल्ला पार्लिमानी निशस्त के चुनाव की तैयारियों से मुतल्लिक। चूंकि हमारे साथ इस सिलसिले में यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं श्री मिंगा शेरपा जी, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला। जनाब पोले साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस चरण के तहत जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं आपकी तरफ से? जी, अब तक 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं जी। बारामुल्ला और अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होना बाकी है जी। बारामुल्ला 20 तारीख को और अनंतनाग राजौरी 25 तारीख को इलेक्शन होना है। बारामुल्ला की आज जो है कल से ही, कल, आज और परसों, ये 3 दिन होम वोटिंग हो रही है जी। जिन शख्स की उम्र 85 से ज़्यादा है जी। या डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उनके घर पर जाकर के हम उनसे वोट लेंगे। इसके अलावा जो पोलिंग पार्टीज है उनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और 19 तारीख को उनको अपने पोलिंग स्टेशन के लिए डिस्पैच किया जाएगा। ईवीएम्स कमीशनिंग कंप्लीट हो गई है, जो रिलेटेड दूसरा मटेरियल रहता है उन्हें प्रोक्योर कर दिया है, किट्स के फॉर्म में रख दिया है। बीएलओज अभी घर घर जाकर के वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स जो है ये आईडी प्रूफ नहीं रहता है, आईडी इन एडिशन टू द वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप रहता है। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में सीरियल नंबर रहता है, उसका पोलिंग स्टेशन रहता है, उसका पूरा नाम रहता है, ताकि वहां ढूंढने में आसानी जा सके जी। इसके अलावा जो ऑब्जर्वर्स है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कंप्लायंसेस है वो देखे जा रहे। कैंडिडेट, क्योंकि जब तक 48 आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द पोल तब तक कैंपेनिंग कर सकते हैं, मतलब 18 तारीख के इवनिंग 6 बजे तक वो कैंपेनिंग कर सकते हैं। तो कैंपेनिंग अभी उनकी जोरों शोर पर चल रही है। तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल है और जहां तक अनंतनाग राजौरी की बात है वहां तो तैयारियां हमारी पहले से ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई थी। 25 तारीख को वहां पोल होंगे। पोले साहब, इस तरह की तफसीलात देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का मैसेज होगा आपका जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं? जहां तक रहा आम आवाम को अपील की बात, जी, जैसे उधमपुर, कठुआ, जम्मू और खास करके श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लिया है, जी, उसी तर्ज पर बारामुल्ला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स, चाहे वो एलओसी को सटे हुए जो एरियाज है, उरी, करना, केरन, मिचेल, गुरेज, तुलेल, इन सब एरियाज के लोगों को मेरी गुजारिश है कि आप 20 तारीख को आपके ही गांव में या मोहल्लों में हम जो बहुत मेहनत करके आपके लिए पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उस दिन आकर के वहां वोट करें। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग होगी जी, और शाम को 6 बजे तक चलेगी। इवन किसी पोलिंग बूथ पर अगर क्यू कंटिन्यूड है तो वो आगे भी, वो जब तक पूरा क्यू में जो लास्ट पर्सन वोट नहीं करता है तब तक वो वोटिंग चलती रहती है। आप सब जानते हैं हालात सुधरे हुए हैं जी, और सुधरे हुए हालात में हमने हमारे वॉइस को ईयर करना चाहिए और आप अपना जो फ्यूचर उसको संवारना चाहिए। आपके बैलेट के जरिए से जो बटन दबा करके चूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंस रखता है, मायने रखता है। आप वोट करेंगे ऐसी मुझे अपेक्षा है। उसके लिए मैं इन एंटिसिपेशन की बड़े पैमाने पर वोट होगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, थैंक यू। श्री पीके पोले साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिस तरह से श्री मिंगा शेरपा जी, आपने बिल्कुल सुना, सीओ साहब ने जो तफसीलात दे दी, जो उन्होंने बता दिया
आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो अभी हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट की अभी बात की श्री पी के पॉली साहब ने, तो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो आपके हिदायत वगैरह जो वहाँ पे दिए गए हैं, तो किस तरह से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इनकाद वहाँ पे हुआ? या अगर हम कहेंगे, हमने ये भी देखा कि जो स्कूल्स हैं, जब आगाज़ में हमने 2 महीना पहले देखा तो पहले से आपकी तरफ से वो सर्कुलर्स वगैरह कुछ आए थे कि वो उनको भी दिया गया, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। जैसे कि आपको पता होगा कि जो 16 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट होती है जी, तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब नोटिस आता है जी, तब से ही लेके हमारा जो एमसीसी है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑपरेशन में आता है। तो पिछले 2 महीने में, मार्च अप्रैल में, हमारा एक बहुत लंबा एमसीसी का पीरियड रहा। तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और कैंडिडेट्स हैं, इन सबको अवेयर कराया गया कि एमसीसी के तहत अगर उनको कोई रैली निकालनी है, लाउड स्पीकर यूज़ करना है, कोई प्रेमाइस में फंक्शन करना है, तो उनको जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे परमिशन लेनी है। तो एक ये हमने एक्टिविटी की। साथ ही साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोई बैनर होंगे, कोई पोस्टर्स होंगे, इनकी भी जो हमारी 72 आवर्स की रिपोर्ट होती है, उसके तहत इसमें भी एक्शन लिया गया जिसमें सारे बैनर्स हटाए गए। तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इस बार एमसीसी पीरियड रहा है, तो इस बार काफ़ी अच्छा रहा है, बिकॉज इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नया ऐप लॉन्च किया था, इसको सुविधा ऐप कहते हैं जी। तो पहले बड़ी सारी कंप्लेंट्स आती थी कि पॉलिटिकल पार्टीज, बेसिकली कैंडिडेट्स, वो परमिशन के लिए अप्लाई करते थे, परमिशन नहीं मिलती थी। तो इस बार ईसीआई ने यूनिक अपॉर्चुनिटी दिया कि एक सुविधा ऑनलाइन ऐप है। तो उस ऑनलाइन ऐप में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अप्लाई कर सकता है जी। और विद इन 24 आवर्स, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि विद इन 24 आवर्स उसको परमिशन दें। जी, श्री मिंगा शेरपा जी, चूंकि 20 तारीख को ये इलेक्शन जो है ये हो रहे हैं, किस तरह का आपका आखिरी मैसेज होगा? मेरा आपके थ्रू, स्पेशली फैज साहब आपके थ्रू, स्पेशली डीडी के थ्रू एक ही मैसेज रहेगा, एक कि काइंडली आप आएँ और वोट करें। दूसरा, स्पेशली क्योंकि कई सारे वोटर्स में कन्फ्यूजन रहता है, जो कि कई सारे वोटर्स के पास एपिक कार्ड नहीं होता है। तो कई बार ये देखा जाता है कि कई लोग वोट करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास एपिक कार्ड नहीं है। जी जी। मैं आपके जरिए उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि टोटल इलेक्शन कमीशन ने 12 से ज़्यादा ऐसे कार्ड्स अनाउंस किए हैं जिसके तहत वो वोटिंग कर सकते हैं। जी। वोटर आईडी इंपॉर्टेंट है, अगर वोटर आईडी नहीं हो तो अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स के साथ वोट कर सकें। बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली हमारी पूरी बारामूला की आवाम को, हमारी पूरी पीसी के आवाम को, आए और 20 तारीख में भारी मतदान करें। श्री मिंगा शेरपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासिर। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा।